उन सबकी पहली प्रतिज्ञा जो कि हम जो है सभी प्राणियों का दुख दूर करने का जो संकल्प है वो बोध है। तो उसमें कहा गया था कि मैं कामना करता हूं कि मैं सभी सत्यों को कठिनाइयों से दूर करूं। इसी प्रकार दूसरा संकल्प, मैं कामना करता हूं कि मैं सभी दुर्वासनाओं से दूर रहूं। मेरे अंदर जो भी दुर्वासनाएं उनको मैं हटा पाऊं, जो भी दुर्वासना है मेरे अंदर उनको मैं समाप्त कर सकूं, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो भाई बहनों, हम चिंतन कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे अंदर क्या दुर्वासना है। दूसरी प्रतिज्ञा जो सबोध सत्व की है, इसी का है कि हम में अनंत कमजोरियां हैं, हमें अनंत कमजोरियां हैं, आओ उनको हम। तो ये शब्द जो दिया गया है, जो हमारी जो वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, वो जो क्या है कि चैतसिक आश्रव जो होते हैं, हमारे मानसिक कमजोरियां हैं, उपयुक्त होता है। ये शब्द दुर्वासनाएं या कमजोरियां हमारी, जो हमारी मानसिक जो चैतसिक कमजोरियां हैं, चैतसिक जो आश्रव हैं, उनके लिए उपयुक्त होता है। तो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो बहुत अच्छी तरह से। हमारे सभी संस्कार नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं। कहीं हम नकारात्मक होते हैं, कहीं सकारात्मक होते हैं। कई हम पूर्व धारणाओं से ग्रस्त होते हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं। तो इन जो हम इनमें रहते हैं, ये कई श्रृंखलाएं, इसमें बंते जी कहते हैं इसमें कई श्रृंखलाएं, एक ही तरह से नहीं है। तो पहली श्रृंखला जो है, इसमें 3 मूलभूत अकुशल वासनाओं के रूप में आती, जो हमारे 6 महा राक्षस बताए जाते हैं, उन से 3 जो है पहले आते हैं, जिनको आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हमारे सभी धर्मचारी गण जो है इसके ऊपर बताते आए हैं। ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा ही बताऊंगा इसके ऊपर, थोड़ी थोड़ी बातें। तो पहला जो है आपका राग है। पहली जो वासना है हमारे मन के अंदर जो रहती है, चित्त के अंदर रहती है, वो जो पहली है क्या है कि राग है, जिसे हम लोभ के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। इच्छा भी बोलते हैं, रगा भी बोलते हैं, और रगा बोल तो यहाँ पर ये जो है काम की एक बेटी का नाम आ जाता है, मार की एक बेटी का नाम आ जाता है, जो सिद्धार्थ को डिगाने के लिए गई थी, रगा नाम था उसका। लिप्सा भी बोलते हैं, रत भी बोलते हैं, रति भी बोलते हैं, आसक्ति भी बोलते हैं, चाहत भी बोलते हैं। बहुत सारे रूप इसके हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम कहां पर हम लिप्त रहते हैं, हमारी आसक्ति किस किस चीज के अंदर है, हम किस किस की चाहत हमारे मन के अंदर रहती है, हम क्या चाहते हैं, ये हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ज्यादातर हम जो संपत्ति के पीछे लगे रहते हैं, रुपया पैसा जमीन जायदाद के पैसे लगे रहते हैं। हमारा रहन सहन बहुत ऊंचा होना चाहिए, परिवार भी होता है, साथ में बीवी बच्चे भी होते हैं, लिप्त रहते हैं यहाँ पर। और क्या हम चाहते हैं, तो हमारा मान सम्मान भी होना चाहिए, है या नहीं अभिलाषा सभी की। ये कीर्ति भी होनी चाहिए, हमारा नाम चमकना चाहिए। ये हमारी सभी चाहते हैं। और ये क्या है चाहते, जो हमारी इंद्रियां हैं,
इनके विषय में इंद्रियों का आसक्त होना, यही तो लोभ है। इसलिए ध्यान करते समय इंद्रियों को बंद करने के लिए कहा जाता है। इंद्रियों के लिए के द्वार पर जो है पहरा बैठाल दिए, किसका? स्मृति का पहरा बैठाल दिए, तब आप ध्यान कर पाएंगे, तब आपका मन एकाग्र हो पाएगा। तो ये राग है, लेकिन ये अकेला नहीं होता। आप जानते हैं कि कोई भी प्राणी जब प्रौढ़ हो जाता है तो उतनी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी प्राणी प्रौढ़ हो जाता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका बच्चा बहुत अच्छा लगता है। आप मार्ग में जा रहे हैं, बड़ा कुत्ता आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका बच्चा है तो बहुत प्यारा लगेगा, आपका मन करेगा उसे उठा ले हाथ बोल। हर प्राणी का बच्चा आपको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से ये जो मूल राक्षस हैं, लोभ, द्वेष और अज्ञान, इनके बच्चे बड़े प्यारे लगते। लोभ को हम पकड़ लेंगे, स्थूल है वो, लेकिन इनके बच्चों को नहीं पकड़ पाते। कई बार बताया है, हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी विमल सिद्धि जी ने बताया था और ब्रह्मचारी नागरत्न ने भी बताया था कि इसके बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते बड़े प्यारे होते हैं। तो लोभ का पहला बच्चा है मात्सर्य। कोई भी आदमी अपने में ढिलाई नहीं देना चाहता। मात्सर्य को बोलते हैं कंजूसी। कोई भी अपना जो गुप्त बातें हैं वो नहीं बताना चाहता, अपनी संपत्ति कोई नहीं बताना चाहता कि मेरे पास इतनी, कहीं ना कहीं निकल जाएगा वहां से, और जब देने का टाइम आएगा तब भी निकल जाएगा, इधर से उधर टालेगा वो। दूसरा बच्चा इसका मृक्ष। हम छिपा छिपा के रखते हैं, खुलते नहीं है, कहते जरूर हैं ये हमारे कल्याण मित्र हैं, ये हमारे सहोदर हैं, लेकिन हम आपस में नहीं खुलते। बहुत सारी चीजें हमारे मन के अंदर छुपी रहती, छुपा के रखना। तीसरा है माया, इधर से उधर टाल देना, जादू जैसा काम करना, कुछ चीजें ऐसी दिखाना कि बस सब कुछ जो कुछ हूं नहीं। चौथा बच्चा इसका साक्ष्य है, अप्रामाणिकपना। हम अप्रामाणिक रहते हैं, किसी भी चीज पर हम जो है प्रामाणिक नहीं है। और पांचवा जो है मद है। मद का मतलब नशा होता है, उन्माद, एक तरह का पागलपन। तो ये बड़े प्यारे होते हैं, एक बार लत लग जाए इनकी तो वो छूटती नहीं है, आजीवन नहीं छूटती। मर जाएंगे हम, लेकिन ये बच्चे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा है द्वेष, महाराक्षस। पहली श्रृंखला ये राग, द्वेष और अज्ञान की। तो द्वेष जब इन बच्चों के रास्ते में, तो फिर क्या होता है, हमारे मन के अंदर द्वेष जगता है, हमारे मन के अंदर द्वेष जगता है। जिस चीज को हम चाहते हैं, किसी ने उसमें रोक लगा दी, किसी ने उसमें रुकावट कर दी, तो फिर हमारे मन के अंदर जो आता है, जो भाव उत्पन्न होता है, वो द्वेष होता है। और द्वेष भी अकेला नहीं होता, उसके साथ भी 5 बच्चे चलते हैं। हाँ, क्या चलता है? पहला, हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा। आप जा रहे हैं कहीं, आप किसी अच्छे काम के लिए, और किसी ने उस काम में रुकावट डाल दी, आपके मन में जो द्वेष पैदा हुआ, उसके कारण आपके मन में क्रोध पैदा हो जाएगा, और तुरंत आप एक्टिव हो जाएंगे कि इसका मैं कुछ न कुछ नुकसान कर दूं। ये होता है, और इसी के कारण जो है आज समाज के अंदर अनैतिकता चल रही है, मारकाट इसी के लिए चल रही है। अगर इसको काबू कर लिया जाए तो क्यों का मार्केट किसी की नहीं होगी। दूसरा है उपना। उपना का मतलब बंधा हुआ पैर, हम बांध लेते हैं पूरी पूरी जिंदगी के लिए,
चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं जीवन भर इसके साथ नहीं आऊंगा, इससे नहीं बोलूंगा। ऐसा हम बांध लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है इसका प्रभास, निष्ठुरता बोलते हैं जिसको, खुन्नसपना बोलते हैं, जिससे आपका नहीं बन रही, आपको द्वेष जाग गया, और जब आपके मन के अंदर प्रभास आ गया तो जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपके मन के अंदर जो पैदा होगा, कह कुछ नहीं पा रहे ना, हम उससे कोई व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे मन के अंदर चलता रहता है, खुन्नस रहती है। कहाँ दिखाई दे गया ये, अभी निकलना था इसको। थोड़ा सा आवाज कम आ रहा था रश्मि जी। अब आवाज तो पूरी चल रही है मेरी। कट भी रहा है थोड़ा, हेलो, आवाज कट भी रही है, हेलो, थोड़ा कम आ रही है आवाज जी। बोलिए सभी बोलिए। को आ रही है क्या किशोरीलाल? हेलो सर, मेरे किशोरीलाल, पास आवाज ठीक आ रही है आपकी, माधुरी जी के पास हो सकता है, आपकी आवाज मेरे पास ठीक आ रही है। आवाज ठीक है, लेकिन तो बीच बीच में कट जाती है। वो है कट का लग रहा है, कहीं दूसरी डिवाइस है आसपास जो डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, डिवाइस तो कोई नहीं, अकेला ही लगा हुआ है मेरे पास कहीं में, मैं दूसरी डिवाइस खोलता नहीं। कहीं हो सकता है कहीं जो है उसका हो। आवाज तो मुझे भी ठीक आ रहा है। आवाज ठीक है। चलो, तो तीसरा जो है प्रभास है, जो खुन्नसपना है हमारे मन के अंदर बना रहता है, निष्ठुरता बनी रहती है, हम अपने मन को नहीं खोलना चाहते। चौथा इसके अंदर ईर्षा, हम मन के अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, व्यक्ति नहीं होने देते। सामने हम बड़े ऐसे दिखाई देंगे, हमारे मन में कुछ नहीं, लेकिन जलते रहते हैं, इसलिए कैसे बना लिया इतना बड़ा मकान, इसके पास कार्य कैसे है। ये ऐसी चीजें हमारे मन के अंदर आती रहती हैं और वो स्थान बनाती रहती है। हाँ, ईर्षा जिसको डाह भी कहा जाता है। और फिर है विहिंसा, जब ज्यादा स्थिर हो जाते हैं ये, तो वो जो विहिंसा का रूप ले लेते, क्रूरता का रूप ले लेते हैं। उसका जो जब गुबार निकलता है, तो आप जानते हो कि जिस गंदगी को आप दबाते रहोगे, जब उसका गुबार निकलेगा तो क्या होगा। कई बार देखा होता है कि विस्फोट हो जाता है, तो वो क्रूरता के रूप में हमारे सामने आता है, और हम जो है समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर गलती होगी हमारे से, कहाँ से क्या हुआ है, और हमारा पूरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन तो छोड़िए, वैसा जीवन भी हमारा त्रस्त हो जाता है। और ये दोनों का कारण बनता है अज्ञान, अज्ञानता की वजह से। तो अज्ञान क्या है, जो ये कारण बन रहा है इन दोनों का, अज्ञान की वजह से बनता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे। ये वास्तव में मात्र विद्या का या पढ़ाई का अभाव नहीं है। वास्तविकता यह कि हम जो है आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से अंधे हैं, हम दिखाई नहीं दे पा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि वो रास्ता हमने पकड़ा ही नहीं है। अभी ऊपरी तौर पर हम ले रहे हैं। इस तरह से हमारा जो है इस अज्ञान के अंदर भी पूरी तरह से मन लिप्त रहता है। और ये भी अकेला नहीं है, ये भी अकेला नहीं है, इसके भी 5 बच्चे साथ में, परिवार पूरा साथ में। निर्लज्जपना, अनादर करना। कई लोग तो ऐसे होते, अरे बुद्ध कौन, वो थे, बुद्ध से वो थे, उनका भी अनादर करते थे। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। कुछ तो हमने देखा है कि अपने माँ बाप को भी कह देते हैं। मेरे पास एक कुलीग था, उसने अपने माँ बाप से कह दिया तुमने मजे मारे थे इसलिए हम पैदा हो गए, तुमने हमें क्या कर दिया, हमारे लिए क्या कर दिया। स्पष्ट बोल दिया, माफ करना। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि वो जो है एज इट इज ही बोले जाते, और ये वास्तविकता है। हम जो है अनादर करते हैं, जिन्होंने हमको दिया, जिन्होंने यहाँ हमको पहुंचाया। आप सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि हमको यहाँ तक पहुंचाने में कितनों का प्रयास है। आपकी लाइन लग जाएगी,
और जब आप इसका विपरीत कि मैंने कितनों को सहारा दिया है, तो उंगलियों पर रह जाएंगे। वहां खत्म नहीं होगा कि मेरे लिए कितनों ने प्रयास किए यहां तक पहुंचाने के लिए। आपकी लाइन लग जाएगी, आप गिन नहीं पाएंगे, श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। याद कर करके आप चिंतन करिए, आपकी श्रृंखला खत्म होने को नहीं आएगी। और यहाँ पर आप जब आप कहेंगे कि मैंने कितनों को सहारा दिया है, तो उंगलियों पर रह जाएंगे आप। इसलिए ये सोच करके कि मेरे जीवन को यहां तक लाने में बहुत व्यक्तियों का हाथ है, और बहुत व्यक्तियों का ना, बहुत सारे प्राणियों का हाथ है। इसलिए किसी का भी अनादर मत करिए। तीसरा है सत्यान्मृत। चौथा है अश्रद्ध, सत्य को यथार्थ को नकारना, बुद्ध के गुणों की निंदा करना, आध्यात्मिक गुणों की निंदा करना, और इसलिए वो क्या रहता है, पशु के समान रहता है। और पांचवा दृष्टि, अज्ञान का कारण। हमारी पक्की दृष्टि होती है, हमारी पक्की धारणा होती है ना बदलने, तो दृष्टि में फिर पांच चलते हैं। सत्य दृष्टि हुई, मिथ्या दृष्टि हुई, दृष्टि परामर्श और शीलव्रत परामर्श। तो इस प्रकार से ये तीन जो है मूल क्लेश हमारे अंदर रहते हैं, जिनको हमें अपने अंदर से निकालना है, जिनको हमें अपने अंदर से निकालना है। तो हमारी जो दुर्वासना है, पहली श्रृंखला जो हमारी यहां से खत्म होगी, तब हम दूसरी श्रृंखला पे आते हैं। दूसरी श्रृंखला क्या है, कि 5 निवरण, ये ध्यान किया रुकावटें हैं, ध्यान की बाधाएं हैं। पहला इसके अंदर डिजायर फॉर सेंस एक्सपीरियंस, यानी कामना, जिसे कामछंद बोलते हैं। हाँ, कामछंद क्या है, इंद्रियों की अपने विषय के अंदर आसक्ति, यही कामछंद है। हम यही तो चाहते रहते हैं कि हमारे सामने अच्छी वस्तुएं आती रहें, सुंदर सुंदर दृश्य आते रहें। आंखें ये चाहती हैं हर समय, कान ये चाहता है कि संगीत मिलता रहे सुनने के लिए, नाक ये चाहती है कि सुगंध मिलती रहे हमको, जिब्या चाहती है हमारा कि हमें अच्छा अच्छा स्वाद मिले। हाँ, शरीर हमारा चमड़ी है वो चाहती है कि हमारा जो मनोनुकूल, हमारा मन जैसा चाहे वैसा हमको स्पर्श मिलता है। हाँ? और मन चाहता है, जो चाहता है मन, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, जो उसको अच्छा लगे वो मिलता रहे, इसी में हम पड़े रहते हैं। हाँ? दूसरा है इलविल, जिसे व्यापाद कहते हैं। हाँ, जिसे व्यापाद कहते हैं, ये भी हमारा बाधा है, क्योंकि इसके पे काम नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या है, रेस्टलेसनेस एंड एनेक्सिटी, यानी बेचैनी, चंचलता, बेचैनी या विचलितता। हम जो ध्यान में बैठे लेकिन हमारा शरीर स्थिर नहीं हो रहा, विचलित हो रहा है, बेचैन हो रहा है किसी कारण। चौथा है स्लॉथ या टर्पर, आलस या उदासीनता, जिसे थीन मिद्धन कहते हैं। पिछले को अध्यक्ष को कुछ कहते हैं, इसको जो थीन मिद्धन कहते हैं। और पांचवा है डाउट एंड डिसिप्लिन, इनडिसीजन, यानी हम जो है निर्णय की स्थिति में रहते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम जो है आशंका करते हैं, असमंजस में रहते हैं, करें या ना करें, करें या ना करें, ऐसी स्थिति में बने रहते हैं। तो ये दूसरी श्रृंखला बनते जी ने बताई है, 5 निवरण की, 5 बाधाओं की या 5 रुकावटों की, जो ध्यान में आते हैं हमारे में।
एक तीसरी श्रृंखला और है जिसे हम कहते हैं 5 विष जहर। 5 प्रकार के जहर हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, वो भी हर समय रहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही ये सब कुछ। बाहर तलाशते हैं सुख को, लेकिन सुख को हरने वाले हमारे दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, तो पहला जो विषय है चित्त विक्षेप कहते हैं इसको, डिस्ट्रक्शन या अन्य मनस्का कहते हैं। हमारा मन जो है लगता ही नहीं है, हमारा मन ही नहीं करता है कि हम ध्यान करें। कैसे किया जाए? दूसरा इसमें क्रोध, हमारे मन के अंदर हर समय क्रोध बना रहता है। अगर कोई चीज हमारे प्रीत हो रही है तो उसमें हमारा क्रोध जाग जाएगा। इसे हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, लेकिन आज मैं पूरा नहीं बताऊंगा। आज मैं जो है थोड़ा ही बताऊंगा इसके ऊपर। तीसरा है तृष्णा, चाहत, वही आसक्ति आ गई यहाँ पर, जो हमारे मन के अंदर बनी रहती है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यही भी चाहिए, और हमारा मन भटकता रहता है इधर उधर। चौथा है हमारा मान, बहुत बड़ा विषय ये। किसी ने अगर हमारी शान में कुछ कह दिया तो हमारा मन एकदम अहंकार में डूब जाएगा। या कुछ हमारे पास प्राप्त हो गया, हम पर संपत्ति ज्यादा आ गई, अच्छा मकान बना लिया, अच्छे वक्ता हो गए, अच्छा रूप आ गया, बहुत सारी बातें धीरे छोटी छोटी करके बहुत सारी बातें हमारे जीवन में उतर जाती है, और इनकी वजह से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, मान आ जाता है, जिसे मिथ्याभिमान कहते हैं। मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान, कुछ नहीं रहने वाला, कितना भी बढ़िया रूप हो लेकिन बुढ़ापे में सब खत्म हो जाता है, एक दिन नहीं रहने वाला, ये भी खत्म हो जाएगा। कितनी भी संपत्ति आपके पास हो, वो भी आपका कुछ भी भला करने वाली नहीं है, वो भी यही रह जाएगी। कितने भी ऐसो आराम आप इकट्ठे कर लीजिए, सब यहीं पर छूटने वाला है, आपके कोई भी काम आने वाला नहीं। और पांचवा अविद्या है, वो अभी आप देख के आ रहे हो। 3 कि ये हम धाम में क्या होगा, इससे वो धर्म में क्या है, धर्म में क्या है, ध्यान करके क्या होगा, ध्यान करके क्या होगा, शिविर में जाके क्या होगा। अरे हमें तो ऐसा ही जीवन जीना है, यही तो अविद्या है, हम नहीं समझ पा रहे। तो ये 5 विषय हैं, 5 विषयों के ऊपर फिर जो है बनते बताते हैं कि इनको जो है, इनको कम करने के लिए, इन पे काबू करने के लिए फिर उन्होंने ध्यान बताया विभिन्न प्रकार की। तो पहले ध्यान, पहले विषय के लिए जो चित्त विक्षेप है, चंचलता है मन के अंदर, उसको सही करने के लिए आनापानसति ध्यान बताया है, जो आप सोमवार को करते हैं। उसके बाद आता है क्रोध, क्रोध पे उपाय के लिए आपको बताया गया मेत्ता भावना ध्यान, जो आप मंगलवार को करते हैं। तीसरा है तृष्णा, कायानुसति पढ़ाया जाता है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा आता है जब हम आ जाते हैं कायगतानुसति के अंदर। वैसे इसके अंदर मरणानुसति और जो है क्या नाम है आपका 10 अशुभ बताए गए इसके पे उपाय के रूप में, तृष्णा को खत्म करने के लिए। अगर हम इसमें जाते हैं और शमशान में योग करते हैं हड्डियों के बीच में बैठ के, तो ये तृष्णा फिर गायब हो, तब भागे। घर में रह के इसका ध्यान नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है। चौथे पर जो मिथ्याभिमान है, हमारा अभिमान है, मैं करते रहते, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना ये नहीं होगा। तो उसमें क्या है, जब हम 6 धातुओं का ध्यान करते हैं तो उसमें हमारा अहंकार टूटता है। ये कुछ भी नहीं, मैं जिसको कर रहे हो वो मैं नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं है कहाँ पर,
किसी को उन्हें मिलेगी मैं क्या है मैं? सोचिए, चिंतन करिए। और 5वें के लिए, अविद्या के लिए आपको 12 निदान का ध्यान करना पड़ेगा, इस समुत्पाद का चिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको अच्छी तरह से। और उसके साथ साथ में फिर आपको ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग के 12 निदान वो जो है आपको समझने पड़ेंगे। तब आप इस संसार रूपी चक्र से निकलने लायक होंगे। तो ये आज का जो वक्तव्य था। दूसरा जो संकल्प है, मैं कामना करता हूं कि मैं अपनी दुर्वासनाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा, या हम में जितनी कमजोरियां हैं, हम में अनंत कमजोरियां हैं, आओ उनको एक एक करके दूर करें। तो ये कमजोरियां जब हमारी दूर होंगी, तब हम जो है बुद्धत्व के रास्ते पर अपने आप बढ़ जाएंगे। तो बहुत बहुत आपका साधुवाद। आपने